महाराज, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य जो प्रदोष तिथि आती है, उसका जो महत्व है ना, वह अपने आप में विलक्षण है। उस प्रदोष काल में यदि एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान शंकर स्वयं उस घर की चौखट पर आकर खड़े हो जाते हैं। छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध रखिए, उल्टे हाथ में जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रख लीजिए और जब उस भाव से शिवालय में प्रवेश करें महाराज, तो दहलीज पर खड़े होकर एक बार अपने अंतर की कामना कह दीजिए। हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी यह झोली खाली है, इसे भर दो। फिर अशोक सुंदरी वाली जगह पर वह दूध अर्पित कर दीजिए और जल शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देवाधिदेव महादेव उस क्षण उस कामना को पूर्ण कर देते हैं। अब सुनिए, शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कुछ कहते हैं, वो देवाधिदेव महादेव वही हमारी झोली में डाल देते हैं। महाराज, कल प्रदोष पड़ेगा, शनिवार का प्रदोष अर्थात शनि प्रदोष। संतान का सुख यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी को हो गए, 40 वर्ष शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे कर दिया, IVF टेस्ट ट्यूब सब करवा लिया, परंतु संतान नहीं आई, तो आखिरी उपाय यही है, प्रदोष व्रत आरंभ करो महाराज। पति पत्नी दोनों प्रदोष का व्रत रखें और प्रदोष काल में संध्या के समय जाएं शिवालय। एक ही दिए में 2 लंबी बातियां रखें, लंबी कपास की बाती महाराज। दोनों पति पत्नी मिलकर उस दिए को प्रज्वलित करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव, हमें संतान दो। बाबा संतान देंगे ही देंगे। किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप इस भाव से करें। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ है, बहुत विषमता चल रही है, घर में कष्ट है, तो 4 गड्डियां बेलपत्र की तैयार करें, हर गड्डी में 3-3 बेलपत्र। अब ध्यान देना, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वही स्थान महाराज, जहां सच्चे भाव से मनुष्य अपनी कामना रख दे तो भगवान स्वयं सुनते हैं। उन 4 गड्डियों को वहां समर्पित कर दीजिए और एक लोटा जल उत्तर मुख होकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, कारकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसी भी विषम परिस्थिति का हल निकल आएगा। अब यदि कार्तिक महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि आए तो अवश्य प्रयास करें महाराज कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र और शिवलिंग पर एक शमी पत्र चढ़ाएं। लोमश्य का चरित्र कहता है, जिसने अपनी जिंदगी में नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा को कमल का पुष्प अर्पित करना है और यदि पुष्प न मिले तो कमल गट्टा चढ़ाना है, वह चाहे कितना भी दरिद्र हो, उसके जीवन के द्वार स्वयं भगवान खोलते हैं। महाराज, जिसने 24 प्रदोष पूरे कर लिए, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए भगवान शिव स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। शनिवार के शनि प्रदोष के दिन सूर्यास्त के बाद शिवालय जाइए, 8 घी के दीपक लेकर जाइए, थोड़ा काला तिल, थोड़ा जल, और शिव जी के सम्मुख 8 दीपक क्रम से रखिए। पहला सम्मुख, दूसरा दाईं दिशा में, तीसरा तिरछा, फिर पीछे, फिर कोनों में और फिर सामने। काली तिल्ली चढ़ाकर शिव से कहिए, बाबा मेरे सारे मार्ग बंद है, मेरा व्यापार ठहर गया, मेरी दुकान फैक्ट्री सब ठहर गई है, बाबा कोई द्वार खोल दो। ऐसा जिसने कहा उसके जीवन के द्वार खुल जाते हैं। कल शनिवार का प्रदोष, शनि प्रदोष, जो संतान, समृद्धि और वैभव देने वाला है। प्रदोष काल में सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हुए कहें, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। शनि महाराज आज शिव के द्वार पर स्वयं खड़े होते हैं और जो भी ग्रह कष्ट देते हैं वो सब दोष शंकर मिटा देते हैं। घर में शिवलिंग हो तो वहां भी एक दिया अवश्य लगाएं, शनि महाराज जीवन का सुख देंगे। यदि कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग गया हो, उधार खा गया हो, वापस न दे रहा हो, तो शास्त्र कहता है शमी पत्र काली तिल्ली के साथ शिवालय में चढ़ाएं। यह शनि सुख का दिन है महाराज, और शंकर को अत्यंत प्रिय है प्रदोष व्रत। यदि शरीर में रोग हो, कमर दर्द, पीठ दर्द, आंखों की समस्या, दमा, थायराइड, रक्त की कमी, कोई भी रोग, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवा खाइए। यदि लगता हो रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवालय जाएं। एक बेलपत्र पर प्रसाद रखिए
उस प्रसाद को स्पर्श कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव को चढ़ाएं। 7 बार उत्तरमुख होकर एक लोटे का जल अर्पित करें। फिर उसी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। उस बेलपत्र को बाद में घर लाकर चबाकर खाइए और जो प्रसाद आपने रखा था उसे 7 बार में खाइए। 15 दिन में रोग समाप्त होने लगता है। अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रहा तो नंदीश्वर की कथा कहती है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दिए जलाना प्रारंभ करें। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा अपने दरवाजे की चौखट पर बाहर की ओर दाहिनी तरफ। शिव से कहें, हे गौरी शंकर, आज प्रदोष काल में आप भ्रमण पर निकलोगे, मेरी चौखट पर भी दृष्टि डाल देना। यही 2 दीप जीवन में सुख का आरंभ करा देते हैं महाराज। अब जल चढ़ाने के 5 क्रम सुनिए। पहला, सीधा शिवलिंग पर जल अर्पित करना। दूसरा, जहां से जल बहता है उसके विपरीत दिशा में दक्षिण में खड़े होकर उत्तरमुख होकर जल चढ़ाना, यह रोग निवारक होता है। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग तक ले जाना। चौथा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिवलिंग 5 स्थानों पर जल चढ़ाना। और 5वां, जलाधारी में भरा जल धीरे धीरे शिवलिंग और अशोक सुंदरी दोनों को अर्पित करना। ऐसा करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, एक कथा, एक नारी ने कहा, गुरुदेव 10 वर्ष विवाह को हो गए, संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा आशा छोड़ दो, पर जब आपने कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा जल लेकर शिव को समर्पित करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। उसने वैसा किया और आज 10 वर्ष बाद उसके घर पुत्र जन्म हुआ। वह रोती हुई बोली, गुरुदेव मेरे बाबा की कृपा को मैं क्या कहूं। महाराज, यही है प्रदोष की शक्ति। जो व्यक्ति प्रदोष का स्मरण करता है वह साक्षात देवाधिदेव के सानिध्य को पा लेता है, क्योंकि 5 जगह से अशांति घर में प्रवेश करती है। पहला संसार से, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। और इन 5 का समाधान एक ही प्रदोष कर देता है महाराज। इसलिए निवेदन है, प्रदोष काल में एक दीप अवश्य जलाइए। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी को, एक शमी पत्र शिवलिंग को और एक मनोकामना अपने हृदय में रखिए। बाकी सब भगवान शंकर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अंततः जो मृत्यु का निमंत्रण देता है वही अमृत देता है। शिव ही मृत्यु है, शिव ही जीवन है, शिव ही सब कुछ है महाराज। हर हर महादेव।